आइए परमेश्वर की महिमा करेंगे, हम परमेश्वर की परस्तिश करेंगे। आज आपने अन्य भाषाओं में परमेश्वर से कहा कि पिता आपके अनुग्रह को मुझे समझा। अनुग्रह पिता, किस प्रकार मैं आपके अनुग्रह में चल सकता हूँ या चल सकता हूँ, क्योंकि आपने प्रार्थनाएं की अपने अन्य भाषाओं में, और आज हम उसी के रीति से हम प्रार्थनाओं में गीतों को भी गाएंगे। देखिए, जो परमेश्वर अगुवाई करते हैं उन गीतों को जब हम गाते हैं ना, तो और ज्यादा सामर्थ प्रकट होता है हमारे जीवन में। हालेलुया। तो आइए हम सभी मिलकर इस गीत को गाएं और परमेश्वर का महिमा करें। आदर और महिमा सामर्थ के योग्य यीशु तू ही तो है, युगानुयुग जीवित धन्यवाद के योग्य यीशु तू ही तो है। आदर और महिमा सामर्थ के योग्य यीशु तू ही तो है, युगानुयुग जीवित धन्यवाद के योग्य यीशु तू ही तो है। हम गाए हो साना, हम गाए हो साना, हम गाए हो साना, हम गाए हो साना। झुकते हैं आकर चरणों में तेरे, संग दूतों के मुकुट को रखते कदमों में तेरे, संग संतों के झुकते हैं आकर चरणों में तेरे, संग दूतों के मुकुट को रखते कदमों में तेरे, संग संतों के। जो कुछ भी हमने है किया, तूने हमारे लिए है किया। जो कुछ भी हमने है किया, तूने हमारे लिए है किया। आदर और महिमा सामर्थ के योग्य यीशु तू ही तो है, युगानुयुग जीवित धन्यवाद के योग्य यीशु तू ही तो है। आदर और महिमा सामर्थ के योग्य यीशु तू ही तो है, युगानुयुग जीवित धन्यवाद के योग्य यीशु तू ही तो है। हम गाए हो साना, हम गाए हो साना, हम गाए हो साना, हम गाए हो साना। सिंहासन के सामने सब लोग कहते तू ही पवित्र है। इस मंदिर में हम भी यह गाते तू ही पवित्र है। सिंहासन के सामने सब लोग कहते तू ही पवित्र है। इस मंदिर में हम भी यह गाते तू ही पवित्र है। जो था और है और रहेगा, तू ही पवित्र सर्वशक्तिमान। ये सभी कहें, जो है और जो था और रहेगा, जो था और है और रहेगा, तू
ही पवित्र सर्वशक्तिमान। ये गए आदर और महिमा, आदर और महिमा सामर्थ के योग्य यीशु तू ही तो है। युगान युग जीवित सेवा के योग्य यीशु तू ही तो है। आदर और महिमा सामर्थ के योग्य यीशु तू ही तो है। युगान युग जीवित धन्यवाद के योग्य यीशु तू ही तो है। हम गाए हो साना, हम गाए हो साना, हम गाए हो साना, हम गाए हो साना। आइए कहें, जो था और है और रहेगा तू ही पवित्र सर्वशक्तिमान। आइए कहें, जो था और है और रहेगा तू ही पवित्र सर्वशक्तिमान। जो था और है और रहेगा तू ही पवित्र सर्वशक्तिमान। आइए कहें, हम गाए होसाना, हम गाए हो साना, हम गाए हो साना। शेखे तेरा ओ शादारा ऐसे बेखा दे रहा। हम गाए हो साना, हम गाए हो साना। हाँ खुदा, हम होसाना होसाना को पुकारते महिमा तेरी बड़ाई हो प्रभु। धन्य है खुदा बाप परमेश्वर, धन्य है वो जो पिता की ओर से आता है। धन्य है खुदा आपकी, आप पिता की ओर से आए हमारे जीवन के लिए। आपने युगान युग के लिए पिता हमें आशीषित किया है। युगान युग के लिए जीवते परमेश्वर है आप पिता। हाँ खुदा बाप परमेश्वर, हम अपने हर एक बातों को आपके कदमों में रखते हैं खुदा परमेश्वर। पिता हर एक दूत, हर एक संत आपके सामने झुकता है खुदा परमेश्वर। हर एक बातें आपके सामने घुटने टेकती खुदा परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते युगान युग जीवते परमेश्वर। पिता आज आप हैं, कल भी आप ही रहेंगे और सर्वदा आप ही थे खुदा परमेश्वर। पिता आप ही अल्फा और ओमेगा हैं, आप ही आदि और अंत है खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके शब्द प्रेम के लिए। धन्यवाद कई भेंट चढ़ाते हैं हर एक बातों में। धन्यवाद के साथ विनती यीशु नाम में मांगते हैं पिता। जितने भी बातों को हमने आराधना स्तुति में मांगा, जितने भी बातों को हमने प्रार्थनाओं के जरिए मांगा, जितने भी बातों को हमने अन्य भाषा में मांगा, सभी प्रार्थनाओं को हम यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा करें और इस बात को हम देखें कि गीतों के जरिए, देखिए जो भी गीत परमेश्वर देते हैं वो मैं पहले से सोचा नहीं होता कि परमेश्वर क्या देंगे। आज अचानक से परमेश्वर का अगुवाई आता है, एकदम परमेश्वर की अगुवाई आती है कि वचनों को हमें गीतों को लेना है करके। और गीत जो परमेश्वर देते हैं वो एक अद्भुत गीतों को देता है परमेश्वर। देखिए सिर्फ आदर और महिमा के योग्य यीशु है, युगान युग जीते परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। हम होसाना गाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यही हमारे खुशी की बात है। हम परमेश्वर की महिमा और परस्तिश करने वाले लोग हैं, यही हमारे लिए बड़ाई करने वाली बात है। आइए हम वचनों के भेदों में जाएंगे और इस समय मैं आप सभी से कहूंगा, आप सभी परमेश्वर के शब्दों को हमेशा सुने और परखें। जिन्हें भी शब्द सुनाई नहीं देते परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उन्हें भी शब्द सुनाई दे और परमेश्वर के वचनों को आप सभी रखें। और एक और बात मैं इस समय रखना आप सभी के बीच में एक बात मैं रखना चाहूंगा। देखिए हमारा यीशु, हमारा परमेश्वर अनंत अभिषेक का परमेश्वर। आप अनंत अभिषेक का मतलब जानते हैं? अनंत अभिषेक का मतलब होता है
कि यीशु मसीह के अंदर सारा अभिषेक छुपा हुआ है, चाहे वो धन का हो, चाहे वो किसी भी बात का अभिषेक हो। कल मैंने ग्रुप में देखा कि किसी ने एक मैसेज शेयर किया था। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि आप इसे 7 लोगों तक भेजें और उससे आपकी जीवन में आशीष खुलेगी, धन का अभिषेक खुलेगा, लक्ष्मी आपको आशीष देगी। देखिए, हमारा परमेश्वर इतना कमजोर नहीं, हमारा परमेश्वर कमजोर नहीं कि वो कुछ दे ना सके। हमारा परमेश्वर हर एक बातों से परिपूर्ण है, सबसे ऊंचे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूँ, सचेत रहो, आप सावधान रहो। अगर आप दोहरा जीवन अगर आप जिएंगे, मैं किसने भेजा वो तो जानते होंगे, हालेलुया। परंतु मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ इस बात को कि अगर आपके जीवन में अगर आप 2 तरीके से चल रहे हैं, एक तो आप संसारिक जीवन जी रहे हैं और आत्मा का भी जीवन, ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। शैतान आपके इस दूसरे दोहरे जीवन को आपके अगेंस्ट इस्तेमाल करेगा और वो आपको अटैक कर सकता है। बहुत खतरनाक अटैक, बहुत सारे लोगों के साथ गवाहियां आई हैं कि दोहरा जीवन जीने से बहुत समस्याएं आई। और इसीलिए मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप इस तरीके के मैसेज ना सिर्फ मसीहों के बीच में, खुद के जीवन में भी लाने ना दे। मैं तो आप दूसरों तक जा रहा है वो मैसेज अलग बात है, परंतु अपने तक पहुंचता है वो मैसेज तुरंत डिलीट कर दे, तुरंत डिलीट करें उसे और कहें, परमेश्वर नहीं, इन सभी नहीं करना है, मुझे सब कुछ देने वाला तू है। तो आप सभी हमेशा ध्यान रखें कि मूर्ति पूजा, ये मूर्ति से जुड़े हुए चीजों से आप दूर रहें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। शैतान आपको इतनी बुरी तरीके से भटकाएगा, इतनी बुरी तरीके से भटकाएगा कि आप उठने में मुश्किल हो जाएगी आपको, अगर आपका भेद नहीं पता कि कैसे खड़ा होना है। हालेलुया। इसलिए सचेत रहें और ऐसे चीजों को शेयर ना करें। ऐसे चीजों को शेयर ना करें जो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। शबरबरबा। और आपकी अगर कोई गलती है तो भी आप, कोई बात नहीं, अगर हो जाता है आपसे मिस्टेक, कोई बात नहीं, परमेश्वर से क्षमा मांगे, पिता इस बात से मुझे क्षमा कर। और आप अगर अपने आप को नम्र नहीं करते, आप परमेश्वर के लिए अपने आप को नहीं झुकाएंगे, तो फिर आप कहाँ से महिमा को पाएंगे। अगर आपको स्वर्ग की महिमा करनी है, आपको स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा करनी है, तो सिर्फ हमारा फोकस यीशु मसीह होना चाहिए। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो इस समय कोई आगे आकर कहें, अगर मैंने सही भी कहा हो तो बिल्कुल आगे आकर आप कहें कुछ कहना चाहते हैं। हालेलुया। आपने सही कहा बेटा। आइए हम वचनों से हम बातों को देखेंगे, परमेश्वर हमें क्या कहना चाहते हैं। कोई जल्दी से आकर वचनों को रखें और वचनों के जरिए हम परमेश्वर की महिमा को हम देखेंगे कि हमें प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर क्या देना चाहते हैं। बेटा रोमियो 8:2। रोमियो 8:2। जी ठीक है, पढ़िए आप। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? हाँ आ रही है। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको आशीष दे कि ऐसा अद्भुत वचन। देखिए मैंने क्या पर सबसे शुरू में जब मैंने आपको ट्रांसलेशन बताया था, परमेश्वर की दया के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के अद्भुत प्रेजेंस और कुछ परमेश्वर की अगुवाई भरपूरी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैंने कहा था। और वही सारे वचन आज निकल कर परमेश्वर देखिए क्या दे रहा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप पाप से मुक्त जीवन है आपका, आप अपने आप को पापी ना कहें, और मृत्यु की व्यवस्था से आप स्वतंत्र हैं। आपके ऊपर मृत्यु हावी नहीं हो सकती। ध्यान दे, अगर शैतान आपके मनों में, सोचों में, विचारों में डालता है कि आपको मृत्यु हो जाएगी, आपको तो मृत्यु हो जाएगी, उसी समय शैतान को डांटें, या तो फिर अपने मन में ये बातों को कहें कि पिता परमेश्वर, मैं तो तेरी सेवा करके जीना चाहती हूँ या जीना चाहता हूँ करके अपने आप जयवंत हो जाएंगे। आपको परमेश्वर ने मृत्यु की कुंजी दी है। पता है आपके पास चाबियां हैं, चाबियों का भी बहुत बड़ा रहस्य है। देखिए हम किसी दरवाजे को, अगर दरवाजे में ताला लगा हुआ है तो उसे कैसे खोल सकते हैं? उसकी चाबी से। हम कोई दूसरी चाबी से नहीं खोल सकते, सिर्फ उस ताले के लिए जो बनी हुई चाबी है, सिर्फ उसी से उस दरवाजे को खोल सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार से हम अगर पाप के लिए, हमें पाप पे जयवंत होना है, तो हमें
पाप के लिए ही चाबी को इस्तेमाल करना है। हम क्षमा मांगे परमेश्वर से, वो अच्छी बात है, परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, परंतु आपका अंगीकार, आप अगर रोज कहते हैं कि पिता मैं पापी हूँ मुझे क्षमा कर, अपने आप को पापी ना कहें, वरन इस बात के लिए ऐसे प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर, मैं तो मुझसे गलती हुई परमेश्वर, परंतु आपने मुझे क्षमा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद करते या करता हूँ। इस रीति से आप प्रार्थना करें। तो लिखिए रोमियो 8:2 के अनुसार आप सभी लिखें, मैं पापी नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं। दूसरा लिखिए, आप सभी लिखिए। कई बार वीडियो में अपलोड नहीं कर पाता क्योंकि मेरी कॉलेज रहती है, कॉलेज की वजह से तो आप लोगों का मिस हो जाएगा ऐसे में, तो सभी लिखें। हाँ, अगर आपसे हो जाता है मिस तो नेटवर्क की वजह से तो वो अलग बात है, परंतु आप जरूर लिखें सभी। परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करेंगे। मैं पापी नहीं हूँ, ये बात को आपने लिखा। दूसरा, मैं मृत्यु से स्वतंत्र हूँ। मैं मृत्यु से स्वतंत्र हूँ। हालेलुया। मृत्यु की स्वतंत्रता का मतलब आप समझते हैं परमेश्वर ने क्यों ऐसा कहा कि देखिए, जब कोई बातें आप जब बाइबल को पढ़ते हैं तो यहाँ पे कैसे वचनों को पढ़े, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की, उसके लिए देखिए कॉमा लगा है, वहां पे हम रुकेंगे। तो पाप, पहले परमेश्वर ने पाप क्यों कहा, क्यों मृत्यु नहीं कहा? क्या आप जानते हैं इसका रहस्य? क्यों परमेश्वर ने पहले उसे यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु क्यों लिखा? पहले पाप लिखा फिर मृत्यु क्यों लिखा? ये भी एक भेद है। जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो बड़ी सरलता से हम पढ़ लेते हैं, परंतु आप जब धीरे धीरे उस वचन को पढ़ें तो परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर पहले मृत्यु क्यों नहीं लिखा, पहले पाप क्यों लिखाया? तो मैं आप सभी से इस बात को कहना चाहता हूं, यहाँ पे एक भेद ये छुपा हुआ है कि जो पाप है, पाप के बाद मृत्यु आती है। आप ये देखिए, जब किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, गुनाह किया, उसे कोर्ट में रखा जाता है, कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है कि इस व्यक्ति को क्या सजा मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति ने ज्यादा बड़ी गलती की है तो उसे मृत्यु की सजा मिलती है, परंतु जब तक उसके लिए फैसला नहीं आ जाता, जब तक उसने गलती नहीं की, तब तक उसके जीवन में मृत्यु आती क्या? नहीं आती। तो जब उसके जीवन में मृत्यु कब आए? जब उसने उस पाप को किया और उसके लिए वो फैसला आया कि उसने गलती की है और उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसीलिए वचन को हम जब पढ़ते हैं तो इस रीति से पढ़ें कि पहले वचन में क्या आ रहा है, ताकि हम समझ सके परमेश्वर हमसे क्या कहता है। हालेलुया। आइए एक और वचन को कोई कहें जल्दी से आगे आकर। तो दूसरा वचन ये आया था रोमियो 6:2, कदापि नहीं हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। इसके बाद आया था ये बेटा। अच्छा, परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए, निरंतर परमेश्वर कैसी बातों को कह रहे हैं यहाँ पे। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, पहला वचन आया कि आप पापी नहीं हैं। समझ रहे हैं आप पापी नहीं है, ये पहला वचन आया। और दूसरा वचन आप ही लोगों के जरिए आया। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। आपको पाप में कैसे जीवन बिताएंगे अगर आप मर चुके हैं? क्या आप जानते हैं आप सभी की पाप के लिए मृत्यु हो चुकी है? पाप के लिए मृत्यु का मतलब आप समझते हैं, अब आप पापी नहीं रहे। हालेलुया। पाप आपके जीवन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने छुड़ौती की है और आपको खरीदा है लहू से, और आपके जीवन में पाप नहीं काम कर सकता। हालेलुया। और कदापि नहीं, कभी भी पाप काम नहीं करेगा। हम जब पाप के लिए मर गए, आप पाप के लिए मर चुके हैं। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप बपतिस्मा लेते हैं, पानी में डुबाए जाते हैं। जब पानी में आप डुबाए जाते हैं, आदमी को
जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से आप समझ लिए आपको दफनाया गया है उसमें, और आपका पाप, आपका पुराना जीवन, पुराना मनुष्यत्व, पुराना सारी बातें आपके जीवन से दफन हो गई वहीं। परंतु जब आप पानी से बाहर आते हैं तो वो आपका नया जीवन होता है। आप मुर्दों में से जी उठते हैं और एक जीवन का मुकुट आपको मिलता है। और एक जीवित व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। क्यों परमेश्वर जीवित व्यक्तियों को पाप नहीं कर सकता, ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और जिसके पास जीवन है उसके पास पाप नहीं है। क्योंकि पाप का फल क्या है? मृत्यु है। परंतु जो पापी नहीं है, जो धर्मी है, उसका फल क्या है? जीवन है। हालेलुया। इसलिए आप सभी ध्यान दें कि पाप के लिए आप सभी मर गए, तो अब अपने आप को पापी ना कहें, वरन अब आप जो जीवित हैं तो आप धार्मिकता के लिए जिए। हालेलुया। बहुत ही सुंदर परमेश्वर का वचन आया है कि हाँ, हम पाप कर चुके हैं। तो लिखिए रोमियो 6:2 के लिए लिखिए, रोमियो 6:2 आप लिखिए, मैं पाप के लिए मृत हूँ। मैं पाप के लिए मृत हूँ। यह तो फिर मृत हूँ की जगह मर चुका हूँ, ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं पाप के लिए मर चुका हूँ। ये बातें बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, परंतु हमें आदत नहीं है ऐसा अंगीकार करने का, पर हमें ऐसा अंगीकार करना है। अब बहुत सारे अंगीकार को, बहुत सारी बातों को हम छोड़ चुके हैं जिसे हमें परमेश्वर चाहता है कि हम करें। ये बहुत सारी सामर्थ्य की चीजें हैं, और ये अंगीकार बहुत ही सुंदर अंगीकार है कि मैं पाप के लिए मृत हूँ। हालेलुया। पाप के लिए मृत होने का मतलब क्या होता है? कि पाप आप पे हावी नहीं। देखिए, अगर हम एक और एग्जांपल यहाँ पे परमेश्वर मेरे मनों में डाल रहा है, जो आपके बीच में रखूं। जैसे कि एक नार वाला पेड़ होता है। नार वाला पेड़ अगर उसको आप सहारा ना दे तो वो चढ़ेगा ही किस में? समझ रहे हैं आप? एक नार वाला पेड़ है, उस पे सहारा ना दे तो वो चढ़ेगा ही किस पे? वो नार चढ़ ही नहीं सकता, उसे जमीन में रेंगना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से आप जब पाप के लिए मृत हैं, तो जब आप पाप के लिए मृत हैं, मतलब वहां पे किसी व्यक्ति का मृत होने का मतलब समझते हैं आप? वो उस जगह पे उपस्थित ही नहीं है। हालेलुया। तो जब वो चीजें उपस्थित ही नहीं है, तो कोई पाप आपको लपेट कर आपके ऊपर चढ़ सकता है क्या? नहीं चढ़ सकता। इसीलिए ये अंगीकार बहुत ही अद्भुत अंगीकार है कि मैं पाप के लिए मृत हूँ, परंतु मैं धार्मिकता के लिए जीवित हूँ। इस बात को भी लिख लिए, मैं धार्मिकता के लिए जीवित हूँ। धार्मिकता आपको घेरे रखेगी जब आप धार्मिकता के पास उपस्थित होंगे। पाप के पास आप मृत हैं, मतलब पाप के पास आप नहीं हैं, इसीलिए पाप आप पे हावी नहीं हो सकता। हालेलुया। और कोई जल्दी से आकर वचनों को रखे, लिखे, और भी वचनों को आप रख सकते हैं। जल्दी आइए और वचनों को कोई जल्दी से आकर वचनों को रखें। शब्द है विष्णु शांत ना रहे। सर एक आया है सर, निर्गमन का है, निर्गमन 23:20 है। हाँ। सुन, मैं एक स्वर्गदूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगी, और जिस स्थान को मैं ना तैयार किया उसमें तुझे पहुँचाएगी। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। निर्गमन 23 का कितना आपने कहा? 23:20 है सर। 23 का 20। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैं तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। हालेलुया।
देखिए, सबसे पहला वचन आया कि हम पापी नहीं है, दूसरा आया कि पाप के लिए हम मृत हैं, तीसरा जो वचन आया, कितना अद्भुत वचन ये भी है कि दूत हमारे रक्षा करते हैं। आगे आगे हाँ स्वर्गदूत चलते हैं कि वो हमारी रक्षा करें कि जिस जगह पे हमें जाना है वहां ले जाए। हालेलुया। दूतों का रक्षा करने का मतलब आप समझते हैं। देखिए, एक राज्य कोई बड़ा अधिकारी जी नेता या मंत्री को आप जब देखते हैं तो उनके आसपास आप देखेंगे कि सुरक्षा करने वाले लोग खड़े रहते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से उन्हें फिर कोई भी हमला नहीं कर सकता, कोई बाहरी व्यक्ति आकर उन्हें चोटिल नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जब आपको परमेश्वर ने स्वर्गदूत दिया है आपकी सुरक्षा के लिए, तो आपके ऊपर कोई चीजें हावी हो सकती है? मैं कहता हूँ नहीं, और आप सभी भी कहीं नहीं, क्योंकि जब स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा करें कितनी बड़ी बात है। लोगों को तो सिर्फ इंसान सुरक्षा कर रहे हैं, परंतु आपको तो स्वर्गदूत सुरक्षा कर रहे हैं। कितना महिमामय बात है कि आपको स्वर्गदूत सुरक्षा देते हैं। लिख लीजिए 23 के 20 के अनुसार लिखे तेरे बीच में खड़ा गया। निर्गमन 23 के 20 के अनुसार आप सभी लिखिए। सबसे ऊंचे स्वर्ग के पवित्र स्वर्गदूत सबसे ऊंचे स्वर्ग के पवित्र स्वर्गदूत जो सिर्फ पिता ने भेजे वही मेरे जीवन में कार्य करते हैं। ये जो लास्ट लाइन मैंने लिखवाया, ये प्रार्थना है स्वर्गदूतों को कैसे कमांड देना है, स्वर्गदूतों को कैसे आज्ञा देना है। ये सारी आज्ञाओं में एक आज्ञा ये भी है कि आप स्वर्गदूतों को इस रीति से आज्ञा दे सकते हैं। आखिरी लाइन जो मैंने आपको बताया कि निर्गमन 23 का 20 को, जिसे सबसे ऊंचे स्वर्ग के पवित्र स्वर्गदूत जो सिर्फ पिता ने भेजे वही मेरे जीवन में कार्य करते हैं। हालेलुया। और इस प्रार्थना को आप करें, आप जब किसी काम में जाएं या तो फिर सुबह जब आप प्रार्थना करते हैं ना, इस प्रार्थना को जरूर करें। आप कहीं भी जाएंगे, किसी काम में जाना हो या तो फिर कोई जगह पे आपको नौकरी करते हैं तो वहां जाना है, या कहीं भी जाने से पहले आप इस प्रार्थना को करके जाएं। आपके जीवन में एक अद्भुत चीज को आप महसूस करेंगे, आप सुरक्षित महसूस करेंगे, आप जयवंत महसूस करेंगे। हालेलुया। आइए हम अंगीकार करेंगे परमेश्वर के सारे वचनों का, हम घोषणा करेंगे अपने जीवन में जिन बातों का आज परमेश्वर ने हमें सिखाया। हम सभी अपने सर पर हाथ रखे, आइए अंगीकार करें। मैं पापी नहीं हूँ, मैं पापी नहीं, मैं पापी नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं मृत्यु से स्वतंत्र 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 हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी मैं धर्मी हूँ, मैं मैं धर्मी हूँ, धर्मी हूँ, मैं पाप के लिए मृत 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 हूँ, मैं धार्मिकता के लिए जीवित 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 हूँ। आइए एक साथ कहें, सबसे ऊंचे स्वर्ग के सबसे पवित्र स्वर्गदूत पवित्र स्वर्गदूत जो सिर्फ पिता ने भेजे वही मेरे जीवन में कार्य करते हैं,
वही मेरे जीवन में कार्य करते हैं। मैं सुरक्षित हूँ। मैं मैं सुरक्षित हूँ। मैं मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित यीशु ने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। यीशु आगे पीछे रखा है। यीशु ने मुझे आगे पीछे घेर 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 रखा है। मैं लहू के बाड़े में सुरक्षित हूँ। मैं लहू सुरक्षित हूँ। मैं लहू के बाड़े में सुरक्षित हूँ। मैं लहू सुरक्षित हूँ। मैं लहू के बाड़े में सुरक्षित हूँ। बाड़े में सुरक्षित हूँ। परमेश्वर ने मुझे अपने पंखों तले ढांपे रखा है। परमेश्वर ने मुझे अपने परमेश्वर ने मुझे अपने पंखों तले ढांपे रखा है। परमेश्वर ने पंखों तले ढांपे रखा है। परमेश्वर ने मुझे अपने पंखों तले ढांपे रखा है। परमेश्वर ने पंखों तले ढांपे रखा है। त्रिएक परमेश्वर मेरे अंदर है। त्रिएक परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर मेरे अंदर है। त्रिएक परमेश्वर मेरे अंदर है। परमेश्वर मेरे अंदर है। त्रिएक परमेश्वर है। यीशु के नाम और यीशु के लहू के द्वारा यीशु के नाम और यीशु के द्वारा इन सारे अंगीकार का हम अपने जीवन में घोषणा करते हैं। घोषणा आमीन। आमीन। आपको एक चीज मैं दिखाता, आपको एक बातें शेयर कर रहा हूँ। देखिए आज का जो मन्ना था वो क्या आया था, आप खुद पढ़िए। पढ़िए, कोई पढ़े इसे जो स्क्रीन पे दिख रहा है। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए आज परमेश्वर का मन्ना ये आया और आप लोगों ने क्या वचनों को रखा कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं जयवंत हूँ, स्वर्गदूत मेरी सुरक्षा करते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, तू मेरे पीछे हो ले। यीशु के पीछे जो चलेगा क्या उसे पाप हावी हो सकता है? क्योंकि वो तो यीशु के साथ है। जो यीशु के साथ है वो जयवंत है। हालेलुया। दूसरा बात हम देखते हैं कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे मतलब मुर्दा कौन है? जो पाप रूपी जीवन को जी रहे हैं वो मुर्दे हैं। हालेलुया। इसीलिए मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे मतलब मुर्दा व्यक्ति मतलब पाप को, एक पापी को अपने पाप को गाड़ने दे कह रहा है। समझ रहे हैं? जब तक एक पापी अपने पाप को त्याग ना दे तब तक वो परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चल सकता। अगर पाप को छोड़कर आगे बढ़ेगा, पाप को मतलब मुर्दों को गाड़ने के विषय में जब परमेश्वर कह रहा है मतलब पाप को त्याग कर जब वो आगे बढ़ेगा तभी वो यीशु के पीछे चल सकता है। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। इसलिए हम पाप को त्याग दें और पाप को त्याग कर हम परमेश्वर के पीछे चले। अपने आप आपके जीवन जयवंतता है कि अपने आप देखेंगे कि बहुत सारी परिस्थितियों में आप जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। और ये मन्ना देखिए आप, मैंने इसलिए परमेश्वर ने मुझे इस बात को कहा था कि आप लोगों के मुख से जब वचन आएगा तो आप ज्यादा विश्वास कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं सिर्फ वचनों को रखूं, हो सकता है मैंने तैयारी की, परंतु अगर आप कह रहे हैं मैं तो आपको नहीं जानता, ना आप किसी व्यक्ति को जानते, पर आप सभी की वचनें कैसे मिल रहे हैं, आप सभी का वचन कैसे मिल रहा है, यही एक मन की प्रार्थना है। यही परमेश्वर साबित करना चाहता है कि यहाँ पे आप लोगों को कि ये एक मन की प्रार्थना क्या होता है। ये होता है ताजा मन्ना। आपको जब ताजा मन्ना पहचानना है ना, आप काम करिए, जब कोई प्रचार कर रहा है आप परमेश्वर से वचन मांगो उसी समय। अगर वो ताजा मन्ना होगा ना, आपको वही वचन मिलेगा जो पास्टर जी कह रहे हैं। आप परमेश्वर से मांगो चौक पे बैठे बैठे कि परमेश्वर अगर ये पास्टर जी ताजे मन्ने को हमारे बीच में रख रहे हैं, ये मन्ना अगर वो कह रहे हैं, कोई पास्टर अगर मन्ना कहता कि मन्ना है, तो तुरंत परमेश्वर से वचन मांगो। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि अभी वचन बताइए, ठीक उसी समय वचन मांगिए परमेश्वर से। आपके मन में जो वचन है उस वचन को खोलिए और मिलाइए, क्या ये वचन जो प्रचार हो रहा है उससे मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो समझ जाइए कि ये डायरेक्ट स्वर्ग से इसी वक्त उतर रहा है, वो ताजा मन्ना आपके जीवन।
हालेलुया। दो तरीके के प्रचार होते हैं परमेश्वर के निमित्त। एक होता है जो हम पहले से तैयारी करके प्रचार करते हैं, दूसरा होता है जो तुरंत आता है, जिसे हमें कुछ नहीं पता होता, सिर्फ वचन आता है, हमें उसे बताना होता है। और यही वचन का भेद जो मैं आपके सामने रखा, ये सारा मनने के रूप में। आइए हम प्रार्थना करेंगे हम सभी एक दूसरे के लिए, और परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे सभी बातों के लिए। लेवे खेतरे भी और सचेत रहें कि हमारा परमेश्वर इतना कमजोर नहीं कि इन सारी चीजों में हमें बढ़ना है। कि जो भी मैसेजेस मैंने देखे थे उस मैसेज में आप कभी इस तरीके से किसी भी मूर्तियों के विषय में ना पढ़ें, या ऐसे मैसेजों से दूर रहें कि आप इसे 7 लोगों तक या 10 लोगों तक भेजेंगे तो आपके जीवन में धन खुलेगा। अगर आप 20 लोगों को भेजेंगे तो आपके जीवन में ये आशीष खुलेगी, नहीं, इससे आशीष नहीं खुलेगी। आपका आशीष का सोता सिर्फ यीशु है, आपका आशीष का सोता सिर्फ परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर में सिर्फ पढ़ें। हालेलुया। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, पिता का धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके समीप आते हैं, एक बार फिर आपके समीप आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। इस भोर के समय में आपने हमें समय दिया कि हम आपसे मिलकर एक नए स्तर में बढ़ने पाए। एक नए स्तर पर पाए। पिता धन्यवाद करते हैं, पिता धन्यवाद करते हैं कि हम सभी को आपने एक मन की प्रार्थना में अगुवाई की। खुदा परमेश्वर, बीते दिनों में आपने संभाला, उसके लिए धन्यवाद। बीते दिनों में सुंदर नए दिन को दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। सुंदर नए दिन दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। हर एक बातों में आपको महिमा देते हैं, हर एक महिमा देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता आप ही आदर और महिमा के योग्य हैं। आदर और महिमा के योग्य हैं। पिता आप ही योग्य हैं। पिता आप योग्य हैं। पिता मेरी हर एक जरूरतों को आप पूरा करते हैं। पिता आप जरूरतों को पूरा करते हैं। धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता। जितने भी लोग इस समय जुड़े हैं खुदा बाप परमेश्वर, जितने लोग भी इस समय जुड़े हैं पिता खुदा बाप परमेश्वर, सभी परिवार के ऊपर, सभी परिवार के ऊपर सबसे ऊंचे स्वर्ग की, सबसे ऊंचे स्वर्ग की आशीष के झरोखों को खोलकर उंडेलते हर एक के जीवन में, 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 उंडेलते हर एक के जीवन में। खुदा बाप परमेश्वर, खुदा बाप परमेश्वर हर एक परिवार के ऊपर, परिवार उन्नति, बढ़ोतरी, बरकतों होते हैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से पिता उस अधिकार से खोलते हैं, पिता उस अधिकार से खोलते हैं जो आपका वचन कहता है, जो आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम पृथ्वी में मांगोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे, जो कुछ पृथ्वी में स्वर्ग में खुलेगा, स्वर्ग में खुलेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे, वह स्वर्ग में बनेगा, वो स्वर्ग में बनेगा। हाँ पिता, हम हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में, हर एक के नौकरियों पे, हर एक के नौकरियों पे, हर एक के व्यापार पे, हर एक के व्यापार पे, हर एक के खेतों पर, हर एक के खेत आशीष की घोषणा करते हैं, आशीष की घोषणा करते हैं, बढ़ोतरी की घोषणा करते हैं, बढ़ोतरी की घोषणा करते हैं। हर एक के खतों को, हर एक के खतों को सबसे ऊंचे स्वर्ग की, सबसे ऊंचे स्वर्गीय धन से अभिषेक करते हैं, अभिषेक करते हैं, परिपूर्ण करते हैं, परिपूर्ण करते हैं।
उंडेलते हैं। खेलते हैं। धन्यवाद पिता धन्यवाद धन्यवाद। हर एक बातों के लिए। हरे बात के लिए। पिता जितने भी हर एक परिवार के बच्चे हैं, पिता जितने भी परिवार के बच्चे हैं सभी बच्चों को सभी को आशीषित करते हैं, आशीषित करते हैं, उनके पढ़ाई को आशीषित करते हैं, उसकी पढ़ाई को आशीषित करते हैं और ज्यादा पढ़ाई में वो बढ़ रहे हैं इस बात की हम घोषणा करते हैं। और घोषणा करते हैं। पिता वो आत्मा में भी उन्नति कर रहे हैं इस बात की घोषणा करते हैं। हम सभी आत्मा में उन्नति कर रहे हैं इस बात की घोषणा करते हैं। हम सब करते हैं। रबे खेत वैष्णव शोभा खाला वैष्णव मेरे बेला रवाष्ण को वैष्णव वैष्णव में तेरे वैष्णव सभी को आपने सभी को आपने अपने लहू में सुरक्षित रखा है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। तो आपने हम सभी को अपने पंखों तले ढापे रखा है। हमने ढापे रखा है। पिता आपकी ओर से भेजे हुए पिता आपको पवित्र सरदूत पवित्र हम सभी की रक्षा करते हैं। हम सभी की रक्षा करते हैं। और पिता और जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट, जितने भी निवेदन है खुदा बाप परमेश्वर, जितने भी निवेदन सभी के निमित्त चंगाई, आपकी सामर्थ, आपकी भरपूरी की घोषणा करते हैं। हर एक को आपने चंगा किया है, आपने हर एक को भरपूर किया है, हर एक को आपने हर एक परिस्थिति में जयवंत कर दिया, इस बात की हम घोषणा करते हैं। हर एक जयवंत कर दिया, इस बात की घोषणा करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपने प्रार्थनाओं को सुना है प्रार्थनाओं को सुना है और दया से ग्रहण किया। पिता आपका वचन कहता है, पिता आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थनाओं में मांगो जो प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। हाँ पिता, हम प्रतीति करते हैं, हम प्रतीति करते हैं। जितनी भी बातों को हमने प्रार्थनाओं में मांगा सभी को आपने हमारे जीवन में अनंत अभिषेक के साथ पूरा कर दिया है। पिता आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगो वो सब तुम्हें मिलेगा। हाँ पिता, हम सारी प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ कि आप हमें मिल गया, कि आपसे जितनी भी बातों को हमने मांगा वो सभी मिल गए। जितने भी यीशु नाम में प्रार्थनाओं को मांगते हैं। इस नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आप सभी जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। ग्रुप वाले सब सुने? हेलो 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 सर, सब सुन रहे हैं? मेरे को ना ऐसा आ रहा है कि ना सबको ना कुछ वचन मिलते हैं, लेकिन ना वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं भेदों को। मेरे को लगता है कि दो ही लोग बोलते हैं तो फिर दो ही लोग के पास उतरता है क्या? ऐसा करके मन में कुछ डाउट हो रहा होगा तो क्लियर करे कि आप लोग को भी मिलता है, लेकिन आप लोग उसको ना पकड़ नहीं पा रहे छोटे सी चीज को।
मेरे को यही लग रहा है कि मतलब बहुत सारे वचन आते हैं कि आप लोग भी बोले, हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग से भी निकले, कि हम लोग से भी निकले। हम लोग के पास आता है लेकिन हम लोग उसको बीच में रख देते हैं। मैं रखता हूँ, एक आंटी रखता है, और बाकी आप लोग के भी पास आता है लेकिन आप लोग उसको शायद परख नहीं पा रहे हैं। मेरे को यही लग रहा है अभी सब क्या हुआ है। तो उसको पहचाने और हम सबके बीच में जो भी ताजा मन आता है तो हम सबके बीच में रखिए, क्योंकि आप भी आशीषित होंगे, हम भी आशीषित होंगे, है ना सर? बहुत सही बात तो आपने रखा भैया। सच में सभी को वचनों को रखना चाहिए। सही में सभी लोग आगे आकर बढ़ के परमेश्वर की महिमा को ग्रहण करें, क्योंकि देखिए जब भी आप वचनों को रखते हैं तो मैं क्या कहता हूँ, धन्यवाद आपका वचनों को रखने के लिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको आशीष ग्रहण करने के लिए आगे आना है और आप सभी को आगे आकर वचनों को रखना है। भैया ने बहुत सही बात को रखा कि सिर्फ हम ही नहीं, आप सभी मिलकर भी परमेश्वर के वचनों को रखें, तब हम मिलकर एक साथ परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे और हम सभी एक साथ बढ़ने पाएंगे। तो आप परमेश्वर से प्रार्थना के साथ जुड़े कि आप सभी वचनों को रखने वाले हों। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, ओके। सभी को आशीष दे परमेश्वर, आशीष देने में बढ़ोतरी और सामर्थ्य में बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे, सबको बढ़ाए, घर परिवार को अच्छे रखे, आप सब आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह।